नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। संसद में इस बार बेहद गर्म चर्चा लगातार देखने को मिल रही है। वंदे मातरम से जिस तरीके से शुरुआत हुई, एसआईआर के मसले को लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तकरार है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार का जो संसद का सत्र है वो महाअभियोग को लेकर भी चर्चा में आ गया है। दरअसल संसद में एक बार फिर से महाभियोग का प्रस्ताव एक जज के खिलाफ लाया गया है। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर यह प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यह प्रस्ताव इन सांसदों ने दिया। तकरीबन 107 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया है। कौन है यह जज और आखिर इसके पीछे वजह क्या है, यह आपको बता देते हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से मद्रास हाईकोर्ट के जो जज हैं जी.आर. स्वामीनाथन, इनके खिलाफ यह महाअभियोग का प्रस्ताव जो है वो दिया गया। प्रस्ताव 9 दिसंबर को दिया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, और इसमें तकरीबन 107 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और एनसीपी जैसे जो तमाम ये पार्टियां हैं, इन्होंने ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को यह महाअभियोग का प्रस्ताव दिया है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा विवाद है जिसे लेकर हाल ही में जस्टिस स्वामीनाथन की तरफ से एक फैसला दिया गया था, जिसका विरोध जो है वो किया गया, और इसी को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि एक खास वर्ग के समर्थन में यह फैसला दिया गया, उसके प्रभाव में आकर यह फैसला दिया गया, और इसीलिए महाभियोग प्रस्ताव जो है वो जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ लाया जाना चाहिए। दरअसल यह विवाद जुड़ा हुआ है तमिलनाडु के मदुरै से। मदुरै में थिरुपुरन कुंड्रम पहाड़ी है, जहां पर एक मंदिर है, प्राचीन मुरुगन मंदिर। इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी है, यानी जहां पर मंदिर है वहां पर एक दरगाह भी है, और इसी पर जो पूरा विवाद था। हर साल कार्तिकेय दीपम के दिन बड़ी संख्या में जो हिंदू भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, पूजा अर्चन के लिए, मुरुगन मंदिर के दर्शनों के लिए यहां पर पहुंचते हैं, और दीप यहां पर जलाए जाते हैं। लाखों दीप जो है वो यहां पर जलते हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा है। लेकिन इस बार जब जो हिंदू वहां पर पहुंचे दीप प्रज्वलन के लिए, तो अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से दरगाह में जो तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने सरकार से यह गुहार लगाई कि ये जो दीप प्रज्वलित करने की यहां पर परंपरा है, इसे फिलहाल रोका जाए। इससे सुरक्षा को लेकर समस्या जो है वो हो सकती है। बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु की सरकार की तरफ से इसे लेकर रोक लगा दी गई दीप प्रज्वलन की, जिससे जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की, और इस पूरे प्रकरण को लेकर हिंदू संगठनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और वहां पर याचिका दाखिल कर दी। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की तरफ से हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला दिया गया, जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदू पक्ष का समर्थन करते हुए यह कहा कि दीप प्रज्वलन जो है वो मंदिर के अंदर, मंदिर के परिवेश में ही हो रहा है, और इससे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर सुरक्षा को लेकर मसला है तो सरकार इसके लिए इंतजाम करे और यह सुनिश्चित करे कि वहां पर दीप प्रज्वलन जो है वो हो सके। लेकिन सरकार को दिए गए आदेश के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने इसका किसी भी तरीके से पालन नहीं किया, जिस पर आपत्तियां जो हैं वो दर्ज करवाई गई हिंदू संगठन की तरफ से, और एक बार फिर से कोर्ट का रुख किया गया। कोर्ट ने यानी जस्टिस स्वामीनाथन की तरफ से सरकार को फटकार लगाई गई, और सरकार को फटकार लगाते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों के बीच में इस दीप प्रज्वलन के लिए कहा, जिसके बाद अब यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन हिंदू पक्ष के समर्थन में दिए गए फैसले को लेकर, जस्टिस स्वामीनाथन को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए और इसे एक तरफा फैसला करार दिया गया, जिसके बाद अब संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक वर्ग विशेष के लिए इस फैसले को जस्टिस स्वामीनाथन ने दिया, और वो पूरी तरीके से हिंदू धर्म के लोगों से धर्मनिरपेक्ष न रहते हुए उनके समर्थन में यह फैसला उन्होंने दिया है। डीएमके सरकार जो है वो इससे पहले इस फैसले पर जिस तरीके से रोक लगा चुकी थी, जहां एक तरफ विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी इसके पूरी तरीके से समर्थन में है। बीजेपी का यह कहना है कि यह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति
विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारतीय इतिहास में किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। या तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के पूरा होने से पहले जो जज हैं जिनके खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव पूर्व में लाए जाते रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा अपने पदों से दे दिया है। लेकिन इस बार जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ इस महाभियोग प्रस्ताव को लाने की जो कोशिश है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, उन्हें जिस तरीके से हमने बताया कि उन्हें यह प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की ओर से दिया गया है। साथ ही साथ बड़ी बात यह कि इससे पहले महाभियोग प्रस्ताव संसद में हाल ही में लाने की कोशिश जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भी की गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको याद होंगे, हाल ही में जब उनके घर से जले हुए नोटों के बंडल जो हैं वो मिले थे और उस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरीके की स्थितियां टकराव वाली नजर आई थी। और यह वही सेशन था जिसमें उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा अपनी सेहत का हवाला देते हुए दे दिया था। लेकिन एक बार फिर से महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाने की कोशिश हो रही है। देखना यह है कि ये संसद में प्रस्ताव आखिर किस तरीके से आ पाता है या फिर नहीं, क्योंकि 2/3 बहुमत इस प्रस्ताव को पास होने के लिए चाहिए होगा, जिसकी स्थितियां कम से कम सदन के अंदर इस वक्त जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, उसके बीच दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर जो भी अपडेट आएंगे आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।